जब हम भारतीय नवजागरण में प्रवेश करते हैं तो ऐसे जननायकों की लंबी कतार दिखती है जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण हेतु अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। उन्हीं जननायकों में से एक हैं मौलाना मजहरुल हक, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने के लिए बिता दी। मौलाना मजहरुल हक ने अपना कार्य क्षेत्र सीवान जिले को बनाया था, जहां इस महान विभूति का अपना एक आशियाना भी है, जो लंबे समय से प्रशासनिक और राजनीतिक उपेक्षा का दंश झेल रहा है। कारण तो होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति में जब कमी आती है तो वो काम कभी नहीं हो पाता है। आज मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं या हमारे नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो लोग में इच्छा शक्ति है तो सब काम दिखाई दे रहा है, रोड दिखाई दे रही है, बिजली दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो एक नेता के लिए इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है और ईमानदारी से किसी चीज़ पर ध्यान दिया जाए तो काम तो रातों रात हो जाता है। देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल महान विभूतियों में से एक नाम है मौलाना मजहरुल हक का, जिन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। साल 1866 में पटना के बहपुरा नामक गांव में जन्मे मौलाना के बलिदान आदर्शों से नई पीढ़ी को अवगत होना जरूरी है। एक अमीर जमींदार के घर पैदा होने वाले मौलाना ने अपनी प्राथमिक शिक्षा मौलवी सजाद हुसैन के घर पर ही ग्रहण किया, लेकिन उसके बाद 1866 में मैट्रिक पास कर लखनऊ में उच्च शिक्षा के लिए कैनिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन उसी साल कानून की पढ़ाई करने के लिए वह इंग्लैंड चले गए। वहाँ से कानून की शिक्षा लेने के बाद वह वापस 1891 में अपने वतन लौटे और यहाँ पटना में वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। शागिर्द तो नहीं थे महात्मा गांधी, और ये लोग 7 बैरिस्टर एक लाइन का बैरिस्ट्री इन्होंने किया था, जिसमें जिन्ना साहब थे, महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये सब लोगों ने एक साथ इन्होंने इंग्लैंड में बैरिस्ट्री किया था। लोक आंदोलन का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था, न्यू वहीं रखी गई थी इंग्लैंड में। उस वक्त जब बड़ी संख्या में छात्र सरकारी कॉलेज और स्कूल छोड़कर गांधी जी के भारत को स्वतंत्र कराने वाले आंदोलन से जुड़ रहे थे, तब मौलाना ने पटना में एक स्थान खरीदकर छात्रों की शिक्षा जारी रखने में मदद करते हुए सदाकत आश्रम नाम से अस्थायी आवास की स्थापना की। जी, ये हिंदू मुसलमान एकता में बहुत ही ज़्यादा इनका ध्यान रहता था। गरीब परवर इंसान थे, और कर्नाटक में जब सुखाड़ पड़ा था तो उस टाइम में इन्होंने बहुत जाके वहाँ वर्क किया पानी के सिलसिले में। तो इनके इतिहास से सब जानकारी मिलती है। ये कट्टर देशभक्त हैं और हमेशा इनकी सोच पहले भारत रहा करता था, उसके बाद से भारत की आवाम रहती थी, उसके बाद से ये अपने परिवार के बारे में सोचते थे। वो भी परिवार के बारे में तो उतनी सोच नहीं थी जितना भारत के नागरिकों के बारे में सोच रही थी इनके। पहले तो मौलाना साहब के बारे में। मेरा नाम शादाब हुसैन हुआ है। मौलाना साहब के परपोता हुए, अब्दुल्ला हुसैन साहब के बेटा हुए, तीसरे नंबर के। मजहब साहब एक बहुत बड़ी हस्ती थे। देश में जितने बड़े आंदोलन हुए उसके कर्ता धर्ता सूत्रधार वही थे। देश में जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए, या गांधी जी को चंपारण की धरती पर लाए, या सत्याग्रह आंदोलन की एक शुरुआत हुई, या नील की खेती के खिलाफ एक शुरुआत हुई, वो सब मजहब साहब की देन थे। सारे जो न्यू पिलर थे जो मजबूत, मजहब साहब ही थे। क्योंकि धीरे धीरे इनके नाम को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा नाम रहा, इस नाम से लोग कंप्रोमाइज़ कर नहीं पाए। और मुस्लिम एकता के प्रतीक के नाम पे पूरे देश में जाना जाता है। इसके पीछे का क्या है? इसके पीछे का राज ये है कि मजहब साहब की सोच थी कि मुसलमानों को और गैर मुस्लिम मतलब हिंदुओं को अंग्रेज लड़ाया करते थे। कभी उनके पक्ष के 10 लोग को ले लेते थे, इनके खिलाफ भड़काते थे, कभी उनको ले लेते थे, उनके खिलाफ भड़काया करते थे। तो इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म करने के लिए एक अंजुमन इस्लामिया का गठन इंग्लैंड में कराया था। जिस नरेंद्र बाबू और भी बहुत से लोग वो इंग्लैंड से बैरिस्ट्री किए थे। वो बैरिस्ट्री करके मजहब साहब आशियाना आए थे 1897 में, यहाँ की सरजमीनें खरीदी उन्होंने। तो अंजुमन इस्लामिया का गठन हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि सभी धर्मों के लोगों को एक जगह लाया गया था। उसके बाद से फिर उन्होंने धीरे धीरे उस पार्ट को अलग करते गए। फिर पहले मुसलमानों की जगह किया उन्होंने, फिर जो हिंदू भाई थे जो इधर की बात उधर करते थे उन लोगों की जगह किया। इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माना जाता है। और चूँकि इसी बुनियाद पे वो लड़ाते थे अंग्रेज़, उस चीज़ को इन्होंने ख़त्म कराया।
और सत्याग्रह आंदोलन के दरमियान जो गांधी जी को लाया इन्होंने बिहार में, चूँकि नील की खेती के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन मुझे सन 1903 में ही छेड़ दिया था। जो स्वराज निकलता था एक आपके सारण डिस्ट्रिक्ट से, तो सारण से इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे ज़्यादा उत्पीड़न जो होते थे किसानों पे, वो चंपारण की धरती की तरफ होता था। तो इसलिए उन्होंने शुरुआत वहाँ से करा और गांधी जी के साथ वो मुजफ्फरपुर तक गए। मुजफ्फरपुर के बाद आगे नहीं जा सके, रोका गया इसलिए कि सभी लोग चले जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, तो फिर केस लड़ने वाले कौन होते हैं। तो इसलिए गांधी जी सबकी राय मशवरा से मुजफ्फर साहब वहाँ से रुक के वहाँ से देखना शुरू कर दिए। जो आशियाना हमारे पीछे है, इस आशियाना को अभी तक बचा कर रखना 1902 से लेकर लगभग 100 साल से ज़्यादा हो गए इसको बचा के रखने की श्रेय तो आपके पिता को जाती है, क्योंकि हम हर साल जब आते रहे हैं तो देखते रहे कि काफ़ी मेहनत करते थे आगे लिए। क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, पापा तो जो थे मतलब साहब वो तो दिलो जान से चाहते थे। मेरी फूफी शाहिदा फारूकी प्राइवेट सेक्रेटरी टू इंदिरा गांधी रहीं। उनके डेथ के बाद तो पापा यहाँ पर आए। ये चाचा रहे वारिस शरीफ फारूकी, तो चाचा आना जाना किए चूँकि एक्टिव रहे राजनीति में वो कांग्रेस के साथ। पापा लेकिन कम्प्लीटली यहाँ पे समर्पित हो गई जगह के लिए, खासकर मजहब साहब के लिए। वो कहते थे कि मेरा नाम इनसे जुड़ा हुआ है और इन्हीं के नाम से मेरी पहचान है। जो बाद में जाकर अखिल भारतीय कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय बना। गांधी जी के साथ लंदन में पढ़ाई करते हुए ही मौलाना और महात्मा गांधी के बीच राजनीतिक नज़दीकियां शुरू हुई थी। 1897 में सारण के अकाल के दौरान मौलाना ने राहत कार्य चलाया था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन में विशेष भूमिका अदा करने वाले मौलाना ने 1917 में हुए चंपारण सत्याग्रह में भी महात्मा गांधी के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों से आज़ादी पाने के उद्देश्य से अपनी आवाज़ बुलंद की थी। हम भूल गए इनकी विरासत को दोस्तों, अपने ही शहर में बेगाना हुआ गालिब। जी हाँ, यह बात बिल्कुल फिट बैठती है हमारे देश के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाने वाले मौलाना मजहरूल हक की। मौलाना मजहरूल हक देश की आन बान शान थे, जिन्होंने पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता को एक बड़ी पहचान दी थी। जहाँ भी हिंदू मुस्लिम राइट होने की संभावना होती थी, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते थे, वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम लेकर गांधी जी के साथ निकल पड़ते थे। मौलाना मजहरूल हक की अगर हम बात करें तो ये गांधी जी के साथ रहने वाले उनके शागिर्द थे और एक ही साथ इन्होंने इंग्लैंड में अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी। लेकिन आज उनका ये आशियाना जो फरीदपुर में है, वो आज भी पड़ा हुआ है यूं ही बेगाना। कारण ये है कि सरकार आज भी उपेक्षापूर्ण नीति के कारण यहाँ पे कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई है जो चाहिए। आज इनका परिवार यह चाहता है कि अब सरकार उनके लिए कुछ ना करे, क्योंकि अब उनका परिवार और उनके बच्चे, उनके पोते परपोते ही इतने काबिल हैं कि इस आशियाने को खूबसूरत बना सकते हैं। ऐसे में सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति निश्चित रूप से कई सवाल खड़ा करती हैं।